अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खबर वाला में एक मरतबा फिर खुशामदीद। नाजरीन, भारतीय सिनेमा ने अपनी 100 साल तारीख में कई ऐसे सितारे दिए जिन्होंने अपनी अदाकारी से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ दी। इस इंडस्ट्री को कई ऐसे भी सितारे मिले जिन्होंने न सिर्फ अपने फन और अदाकारी बल्कि अपनी खूबसूरती से भी लोगों के दिलों पर हुकूमत की। आज हम ऐसी ही एक अदाकारा के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि खबर वालों को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जी नाज़रीन, तो हम बात कर रहे थे बॉलीवुड की उस अदाकारा के बारे में जो अपने फन में तो बेहतरीन थी, लेकिन उनकी खूबसूरती का भी कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, उस परिवश और महावश का नाम था मधुबाला। आज से पूरे 91 साल कबल 14 फरवरी 1933 को मधुबाला की विलादत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली में हुई थी। उनका असल नाम मुमताज जहां बेगम था, लेकिन फिल्मी दुनिया में उन्हें मधुबाला के नाम से शोहरत हासिल हुई, जिसका मशवरा उन्हें उस वक्त की मारूफ अदाकारा देविका रानी ने फिल्म नील कमल से मुतासिर होकर दिया था। छोटी सी उम्र में मधुबाला ने अपनी सलाहियतों का सबूत देते हुए महज 9 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखा और 1942 में आने वाली फिल्म बसंत से उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की इब्तिदा की। और उसके बाद कभी मधुबाला ने पीछे मुड़कर ना देखा। हंसते आंसू, तराना और मुगल आजम जैसी मशहूर फिल्में देखकर उन्होंने ये साबित किया कि वो स्क्रीन की मलका थी और पर्दे पर उनसे ज्यादा हसीन कोई नहीं था। बाज़ फिल्मी फोटोग्राफर्स का कहना है कि मधुबाला का हुस्न जितना पर्दे पर नजर आता था वो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। और एक साहब ने तो यहां तक कहा कि अब तक कोई कैमरा ऐसा नहीं बना जो मधुबाला की खूबसूरती को कैद कर सके। हिंदी सिनेमा में जब भी खूबसूरती का जिक्र होता है तो सबसे पहले मधुबाला का नाम लिया जाता है और हर कोई उनकी खूबसूरती का कायल नजर आता है। मधुबाला की खूबसूरती का लोहा पूरी दुनिया ने माना और उन्हें उनकी बेमिसाल खूबसूरती की वजह से हिंदुस्तानी सिनेमा की वेनिस यानी खूबसूरती की देवी का खिताब दिया गया। हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर BK प्रभारकर एक YouTube चैनल पर मधुबाला के मुतालिक कहते हैं कि मधुबाला इतनी खूबसूरत हैं कि उनकी खूबसूरती को लफ्जों में बयान ही नहीं किया जा सकता। जब वो सफेद लिबास पहनकर आती थी तो सफेद रंग अपना असल रंग छोड़कर गुलाबी हो जाता था और उनका रंग ले लेता था। और जब वो बोलती थी तो उनके मुंह से जो बात निकलती थी तो वो शेर की मानंद निकलती थी। जैसे दमे गुफ्तार तेरे होंठ से रिश्ती हुई बात, जैसे याकूत की सिल चीर के झरना फूटे। आम और खास मधुबाला के चाहने वाले लाखों की तादाद में थे। खवास में भी कई ऐसे बड़े सितारे थे जो उनकी एक झलक देखने को बेताब रहा करते थे। मधुबाला के आशिक ऐसे तो ना जाने कितने थे जो उनकी मोहब्बत का दम भरते थे, लेकिन उनमें कई बड़े नाम भी शामिल। हिंदुस्तान टाइम्स के एक मजमून के मुताबिक 2013 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में अदाकारा मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने कहा कि दिलीप कुमार के आने से पहले अदाकार प्रेमनाथ मधुबाला के साथ मोहब्बत का रंग जमा रहे, लेकिन मजहब की वजह से दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका और वालिद ने यह कहकर इनकार कर दिया कि हमें खानदान के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। सलमा ने मधुबाला को अपनी फिल्म में पहला ब्रेक दिया। जब उन्होंने पहली बार स्क्रीन टेस्ट के लिए मधुबाला को देखा तो उन्हें मधुबाला से मोहब्बत हो गई और ये एक तरफा मोहब्बत थी। मधुबाला उस वक्त बहुत छोटी थी और मोहब्बत को समझ नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने कभी केदार शर्मा की मोहब्बत को नहीं पहचाना और एक अजीम हिदायतकार के तौर पर उनका हमेशा एहतराम करती रही। फिल्म पाकीज़ा की शोहरत रखने वाले मारूफ हिदायतकार कमाल अमरोही की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म महल बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट फिल्म साबित हुई, जिसकी एक वजह मधुबाला की जात भी बताई जाती है। दोनों की मोहब्बत के अफसाने भी बयान किए गए, लेकिन मधुबाला की बहन ने इसकी भी तरदीद की। क्या ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन एक मोहब्बत ऐसी थी जिसके चर्चे देर रहे। दिलीप कुमार से मधुबाला की मोहब्बत सबसे गहरी और देर पा रही। बात शादी तक पहुंची तो मधुबाला के वालिद अताउल्लाह खान से दिलीप कुमार के इख्तलाफ ने उनके रिश्ते को रिश्ता इज़्दिवाज में नहीं बंधने दिया। कहा जाता है कि अताउल्लाह जो मधुबाला के वालिद थे वो दिलीप कुमार को पसंद नहीं करते थे, बल्कि दिलीप कुमार ने अपनी सवाने उम्री द सब्सटेंस एंड द शैडो में लिखा है कि मधुबाला के वालिद हमारी शादी के खिलाफ नहीं थे। उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी थी और वो तो खुश थे कि 2 स्टार उनके घर में होंगे और वो चाहते थे कि दोनों अपने कैरियर के इख्तिताम तक उनके साथ रहें और फिल्मों में 2 गाने गाते दिखाई दें। फिर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से बॉलीवुड की मोहब्बत की अजीम कहानी शादी तक ना पहुंच सकी। दिलीप कुमार इस बारे में लिखते हैं, मुझे मधु से उनके वालिद के मंसूबों के बारे में मालूम हुआ तो मेरी उनसे कई बार बातचीत हुई,
जिसमें मैंने दोनों को ये बताया कि मेरे काम करने का अपना तरीका है, मैं अपना काम खुद करता हूँ, मैं प्रोजेक्ट का इंतखाब खुद करता हूँ और अगर उसमें मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस भी हो तब भी काम पर कोई समझौता नहीं कर सकता। दिलीप कुमार के मुताबिक मधुबाला के वालिद अताउल्लाह खान को उनकी ये बात पसंद नहीं आई और वो दिलीप कुमार को जिद्दी और अड़ियल समझने लगे। दिलीप के मुताबिक मधुबाला का झुकाव हमेशा से अपने वालिद की तरफ था और वो कहती थी कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, मगर दिलीप कुमार को शायद यकीन नहीं था कि सब ठीक हो जाएगा और फिल्म मुगल आजम का फसाना हकीकत का रूप धार गया और दोनों अलहदा हो गए। लेकिन फिल्मी शायकीन ने फिल्मों में सिर्फ उन दोनों की जोड़ी को ही पसंद किया। कहते हैं कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो भी उनके इश्क में मुब्तला थे और अदाकार शम्मी कपूर ने तो अपनी किताब में अपनी मोहब्बत का एतराफ भी किया है। दिलीप कुमार और मधुबाला की फिल्म तराना से शुरू होने वाली मोहब्बत फिल्म मुगल आजम के मुकम्मल होने दम तोड़ चुकी थी और एक वक्त ऐसा आया था जब दोनों के दरमियान बातचीत भी बंद हो गई। मोहब्बत का ये ताल्लुक टूटने के बाद मधुबाला ने गुलकार और अदाकार किशोर कुमार से शादी कर ली, लेकिन उनमें कभी नहीं बनी और दोनों अलहदा रहने लगे। यहाँ तक कि मधुबाला के दिल में सुराग की तशखीस हुई और इस हुस्न की देवी ने 36 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कहा जाता है कि जब दिलीप कुमार ने अदाकारा सायरा बानो से 1966 में शादी की तो उस वक्त तक मधुबाला बीमार हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने एक दिन दिलीप कुमार को मुलाकात के लिए बुला भेजा। जब दिलीप कुमार उनसे मिलने पहुंचे तो मधुबाला ने कहा कि साहिब आलम को शादी मुबारक हो। फिल्म मुगल आजम में उन पर फिल्माया एक गीत मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए और दूसरा खुदा निगहबान हो तुम्हारा धड़कते दिल का पयाम ले लो। ये दोनों गाने ऐसा लगता है कि दिलीप कुमार और मधुबाला की जिंदगी पर फिल्माए गए हों, उनकी हकीकी जिंदगी पर फिल्माए गए हों। आज इस हुस्न की देवी का जन्मदिन भी है जिसे दुनिया मधुबाला के नाम से जानती थी। बॉलीवुड की ये खूबरू अदाकारा सिर्फ 36 बरस तक जी सकी। मधुबाला इतनी खूबसूरत थी कि शायद उनकी खूबसूरती दुनिया की बदसूरती की ताब नहीं ला सकी और ये गुलाब नौजवानी में ही मुरझा गया। नाजरीन, वीडियो कैसी लगी अपनी राय से जरूर आगाह करें और जुड़े रहिए खबर वाला के साथ।